बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी का आगाज़ एक वली कामिल के आस्ताने से होता है, जहाँ कई बरस पहले मौजूद एक दरवेश लोगों को मजहब व मसलक से बालातर होकर सिर्फ जुल्म के अंधेरों से लड़ने की तरगीब दिया करता था। जाओ बेटा, इस दुनिया में अच्छाई और बुराई की फैली हुई जंग में अपना किरदार अदा करो। महापुरुष, क्या किरदार अदा करना होगा मुझे? वही जो हर जुल्म के अंधेरों में रोशनी का एक चिराग करता है। कब तक अदा करना होगा ये किरदार मुझे? रूह का जिस्म से रिश्ता खत्म होने तक। फिर उसके बाद? ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं। चिराग से चिराग तो रोशन होते ही रहते हैं, रोशन होते ही रहते हैं। वाहिद कहाँ गायब रहे? आज दिन भर किसी भी पीरियड में दिखाई नहीं दिए। भाई मैं कहाँ जा सकता हूँ रैब रैली के सिवा? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ कम से कम 3 चक्कर लगाए हैं मैंने, और जनाब की एक दफा भी शक्ल दिखाई नहीं दी। तो फिर कैंटीन पे देख लेना था। देखा था कैंटीन पर भी। फिर तुम वहाँ होते तो नजर आते। यार बड़ी अजीब बात है। तो फिर मैं किधर जा सकता हूँ? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा छोड़ो इस फजूल बहस को। नहीं, पहले मुझे बताओ कि तुमने सारा दिन कहाँ गुजारा है। बताया तो है, रैब रैली में। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर मैं सच साबित कर दूं तो? हाँ करो साबित। पहली मर्तबा तुम 10-25 पर रैब रैली में आए, फरूक तुम्हारे साथ था। दूसरी मर्तबा अकेले आए, वक्त मुझे याद नहीं। और तीसरी मर्तबा खालिद साहब के साथ, और टाइम तकरीबन 1:45 बजे का था। वाहिद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब है तुम उधर ही थे और मुझे देकर छुप गए। तुमने भी आकर डिस्टर्ब भी करना था। अच्छा ये बात है, तो आज से तुम्हारी मेरी बातचीत खत्म। जा रहा हूँ मैं। जाओगे कहाँ? कृष्ण भैया के पास। तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ, उन्हीं के पास जा रहा हूँ और उनको बताऊंगा कि आज ना सिर्फ तुमने सारे पीरियड मिस किए हैं, बल्कि मुझे डांट भी किया है। मगर वो तो आज कॉलेज ही नहीं आए। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हर मंगल को वो पुजारी बाबा के पास पूजा के लिए जाते हैं और सारा दिन वहीं गुजारते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं पुजारी बाबा के पास जाकर ही सब कुछ बता दूंगा। अली रुको, ठहरो, सॉरी यार प्लीज। अब मैं तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं। तुम्हें भी तो पता चले कि क्लास से गैर हाजिर होकर किसी को किस तरह डांच किया जाता। बेटा मुझे नहीं मालूम तुम्हारे मन की आशा क्या है, मगर तुझे पूजा करते हुए देखकर महसूस होता है कि भगवान ने तुझे किसी बड़े मकसद के लिए इस संसार में भेजा है। पुजारी बाबा, बड़ा मकसद तो बहुत दूर की बात। पाप की इस दुनिया में मन को ही शांति मिल जाए, भगवान का इससे बड़ा दान क्या होगा। बेटे मन को शांति मिलना ही इस संसार में सबसे बड़ा दान है, मगर याद रखो ये सिर्फ खास लोगों का रास्ता है। पुजारी बाबा, आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने अपने पापी मन को आरूप की आलूदगी से पवित्र किया और कामयाब हुए? बेटे वही लोग थे जिन्होंने अपने लहू से चिराग रोशन किए और फिर पूरे संसार के लिए रोशनी के मीनार साबित हुए। पुजारी बाबा, क्या इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने खास तपस्या की? तपस्या तो बहुत दूर की बात है बेटे, उन्होंने अपने मन का बलिदान दे दिया और फिर भगवान ने उन्हें इस संसार में देवताओं का दर्जा दे दिया। यही कहना चाहते थे ना आप? हाँ बेटे, और सच भी यही है। अगर एक आम शख्स भी अपने मन को मार दे तो महात्मा बुद्ध के दर्जे तक पहुंच सकता है। मिस्टर जैक, काम की क्या प्रोग्रेस है? बहुत। काम तो आपकी मर्जी के ऐन मुताबिक हो रहा है। जानते हो मेरी मर्जी क्या है? नहीं जानते? मिस्टर जैक, असलहे की स्मगलिंग का बेताज बादशाह बनना ही मेरी मर्जी भी है और ख्वाहिश भी। बहुत। आपकी यही ख्वाहिश हमारी पहली और आखिरी तरजीह है। ओके, जा सकते हो तुम।